हेलो, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंदी लर्निंग पॉइंट में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं कुणाल सर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम लोगों को हिंदी व्याकरण की बेहतर तैयारी कराई जाती है। तो हम लोग यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से रोज़ अ, हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स को क्लियर कर रहे हैं। हम लोग का क्लास अभी हिंदी व्याकरण के ऊपर चल रहा है। तो हिंदी व्याकरण का जो फर्स्ट पार्ट है यानी वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में हम लोगों ने वर्ण के कितने भेद होते हैं उनके बारे में पिछले क्लास में पढ़े थे। यानी कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में हम लोगों ने इससे पिछले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आप इस चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा और पेन और कॉपी लेके आप बैठिएगा ज़रूर। तो आज हम लोग वर्ण विचार में ही एक न्यू टॉपिक है जिसका नाम है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान से एग्जाम्स में चाहे वो स्टेट बोर्ड का क्लास 6 से लेकर 12th तक का एग्जाम्स हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे वो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले एग्जाम्स हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में हो, आपको उच्चारण स्थान से मोस्टली 4 से 5 क्वेश्चंस वहाँ पे देखने को मिलते ही हैं और बच्चे इस कंसेप्ट को बिना समझे ही वहाँ पे टिक आउट करते हैं, गलत टिक आउट कर देते हैं, जिसके कारण से क्या हो जाता है, आंसर वहाँ पे हमारा गलती हो जाता है। बट ऐसा अब नहीं होगा क्योंकि आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, तो मैं आपको यहाँ पे हिंदी व्याकरण की बेहतर से बेहतर तैयारी करने का मौका दूंगा। तो आज का क्लास है हम लोगों का उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और इतने अच्छे से उच्चारण स्थान को समझेंगे कि एग्जाम्स को तो हम लोग क्लियर कर ही पाएंगे, साथ ही साथ हमारा माइंड में भी उच्चारण स्थान हमेशा हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास है उच्चारण स्थान। अगर आपको उच्चारण स्थान के पहले से जानकारी हो तो आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। तो मैं बता दूं आपको कि उच्चारण स्थान होता क्या है। उच्चारण उच्चारण का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं यानी कि उच्चारण। तो उच्चारण का अर्थ क्या होता है कि शब्दों को बोलना, है ना। शब्दों को बोलना सही मायने में कैसे हम लोग बोलेंगे, और जब हम उच्चारण करते हैं तो क्या निकलता है, हमारे मुख से ध्वनि निकलता है, नहीं आवाज निकलता है। उसी को तो हम लोग उच्चारण कहते हैं। तो उच्चारण स्थान का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होता है कि मुख के जिस भाग से, कहाँ से, तो मुख के जिस भाग से वर्णों या ध्वनियों का वर्णों या ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है, उस स्थान को हम लोग उच्चारण स्थान कहते हैं। एक बात इस डेफिनेशन में आप लोग नोटिस कीजिएगा कि वर्ण या ध्वनि, तो आपको याद आ रहा होगा कि मैंने इससे पिछले वाले क्लास में बताया था कि वर्ण को ध्वनि कहते हैं। वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं। कैसे, आपके मन में सवाल होगा कि सर कैसे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम कोई शब्द को लिखते हैं या फिर बोलते हैं तो शब्द किससे मिलकर बनता है, अक्षर से, नहीं, अक्षर। और अक्षर किससे कंपेयर किया जाता है, वर्ण से, नहीं। तो वर्ण को ही अक्षर कहते हैं और अक्षर को ही वर्ण कहते हैं। तो जब हम अक्षर मिलाकर शब्द बोलते हैं और शब्द कोई बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, साउंड, यानी कि आवाज निकलता है। और आवाज को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, नहीं। तो इसलिए क्या है, वर्ण या ध्वनि। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि मुख के जिस भाग से, मुख में क्या है, बहुत सारे पार्ट्स हैं, भाग हैं, नहीं। तो मुख के जिस भाग से वर्णों या ध्वनियों का
उच्चारण किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उच्चारण स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप देखने का प्रयास कीजिएगा कि उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, ये हमारा हेडिंग हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उच्चारण स्थान का डेफिनेशन। उच्चारण स्थान का डेफिनेशन, तो मुख के जिस भाग से वर्णों या ध्वनियों का क्या किया जाता है? उच्चारण किया जाता है, उस भाग को उच्चारण स्थान कहा जाता है। यहाँ पे डेफिनेशन में लिख दिया कि मुख के जिस भाग से वर्णों या ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है, उस भाग को क्या कहा जाता है? तो उच्चारण स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्चारण स्थान कहा जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि उच्चारण स्थान में मुख्यतः मुख के 6 भागों से उच्चारण किया जाता है। कितने भागों से किया जाता है? तो 6 भागों से उच्चारण किया जाता है। किसी भी वर्ण या ध्वनि का उच्चारण मुख के 6 अंगों द्वारा किया जाता है, जिसका नाम कुछ इस प्रकार है। पहला है हमारा कंठ। पहला क्या है? तो कंठ है। दूसरा है आपका तालु, तालु है। तीसरा है आपका मूर्धा, है ना? और चौथा है आपका दंत, हाँ। और पांचवा है आपका ओष्ठ, और छठा है नासिका। तो उच्चारण स्थान में मुख्यतः 6 अंगों द्वारा, मुख के 6 भागों या अंगों द्वारा क्या किया जाता है? वर्णों या ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। उच्चारण स्थान के मुख्यतः 6 अंग है। कितने अंग है बाबू? तो उच्चारण स्थान के मुख्यतः 6 अंग है। कौन कौन से हैं? तो पहला है कंठ, दूसरा है तालु, तीसरा आपका है मूर्धा, चौथा है आपका दंत, पांचवा है ओष्ठ, और छठा है क्या? तो नासिका। नासिका क्या है? नासिका। तो ये हमारे कितने अंग है उच्चारण स्थान के? तो 6 अंग है, जिसमें से पहला है कंठ। कंठ और तालु। तालु के बाद है मूर्धा, मूर्धा के बाद है दंत, दंत के बाद है ओष्ठ, और नासिका। नासिका यानी नाक द्वारा, है ना? तो नाक द्वारा क्या होता है? प्राणवायु निकलता है, जिसके कारण कोई शब्द का आवाज निकलता है। किससे? नासिका से, यानी नाक से। ठीक है, हम लोगों ने जान चुके हैं कि उच्चारण स्थान आखिर होता है क्या है, और उच्चारण स्थान में मुख्य रूप से कितने भागों से
शब्दों का या वर्णों का या ध्वनियों का आवाज़ निकलता है, ध्वनियाँ निकलती हैं, तो मुख्यतः 6 भागों से निकलती है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताने जा रहा हूँ कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण को भी बाँटा गया है। तो कितने भागों में बाँटा गया है? तो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण को मुख्यतः तो 6 भागों में बाँटा गया है। कितने भागों में बाँटा गया है? तो 6 भागों में बाँटा गया है। ठीक है? तो और उन 6 भागों में से किस भाग से कौन से वर्ण का उच्चारण किया जाता है ना? इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आप लोग बोर्ड पे देखिएगा, मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण के भेद तथा उच्चारित वर्ण। क्या हमारा टॉपिक उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण के भेद तथा उच्चारित वर्ण। उच्चारित वर्ण कहने का मतलब हुआ कि उस स्थान से बोला गया वर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, मैं लिख देता हूँ, वर्णों के नाम और वर्ण, उच्चारित वर्ण, है ना। यहाँ पे लिख लीजिए उच्चारित वर्ण। तो पहला है हमारा कंठ से बनता है कंठ्य वर्ण। दूसरा क्या था बाबू? तालु। तो तालु से बनता है तालव्य वर्ण। तीसरा है मूर्धा, तो मूर्धा से बनता है मूर्धन्य वर्ण। चौथा है दंत, दंत से बनता है दंत वर्ण है। और पांचवा है आपका बाबू, क्या है पांचवा? ओष्ठ। नहीं, तो ओष्ठ से आपका ओष्ठ वर्ण बनता है। और पांचवा था, छठा हमारा क्या था? तो नासिका। तो नासिका से क्या बनता है? नासिक्य, नासिक या फिर अनुनासिक, अनुनासिक। ठीक है, नासिका या अनुनासिक। ये कितने हैं? 6 है मुख्य रूप से। लेकिन इसमें क्या होता है कि दो वर्ड मिलकर, दो वर्ण यानी कि दो कौन से वर्ण? उच्चारण स्थान वाला वर्ण मिलकर एक तीसरा वर्ण का निर्माण करता है, जिसके द्वारा वर्ण को उच्चारित किया जाता है। तो यहाँ पे एक होता है कि कंठ और ओष्ठ मिलकर एक वर्ण का निर्माण करता है। फिर कंठ और तालु मिलकर एक वर्ण का निर्माण करता है। उसी प्रकार दंत और ओष्ठ मिलकर एक क्या करता है? वर्ण का निर्माण करता है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, छठा के बाद 7वां पॉइंट, कंठ और ओष्ठ मिलेगा तो आपका बन जाएगा बेटा कंठोष्ठ, कंठोष्ठ वर्ण, है ना। और कंठ और तालु मिलेगा तो कंठ तालव्य, कंठ तालव्य वर्ण, है ना। और एक बन जाता है कौन सा? तो दंत और क्या? ओष्ठ। तो ये बन जाता है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ वर्ण। ये होते हैं मुख्य रूप से उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण के भेद। मुख्य रूप से 6 है, लेकिन इन्हीं 6 में से कुछ वर्ण ऐसे हैं जो आपस में मिलकर तीसरे वर्ण का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, अब ये तो हम लोग जान लिए कि वर्ण के नाम उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण के नाम, है ना। अब जानेंगे कि हम लोग किस वर्ण से, है ना, किस वर्ण से किस उच्चारित वर्ण को हम लोग
मतलब बोलते हैं ना, किस वर्ण के भेद से, वर्ण के प्रकार से किस वर्ण को हम लोग उच्चारित करते हैं। तो कंठ से हमारा क्या बोला जाता है, तो कंठ से हमारा बोला जाता है क वर्ग, क वर्ग और अ, आ तथा ह। अब क वर्ग कहने का मतलब हुआ कि क वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, तो 5 होते हैं। तो पांचों का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, तो कंठ से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है, कंठ से किया जाता है। और अ और आ तथा ह का भी उच्चारण कहाँ से किया जाता है, तो कंठ से ही किया जाता है। अब है हमारा तालव्य यानी कि तालु। तालु से किया जाता है आपका च वर्ग, च वर्ग तथा य तालाबे श, है ना। और छोटी ई, बड़ी यानी कि हर्ष ई और दीर्घ ई। च वर्ग के भी पांचों वर्ण का उच्चारण तालु से किया जाता है। और य, तालाबे श और कौन, हर्ष ई और दीर्घ ई, इन सभी का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, तो तालु से किया जाता है। उसके बाद है आपका मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण अर्थात मूर्धा से जो आवाज निकलती है, मूर्धा से जो वर्ण निकलती है, तो वो कौन कौन सी वर्ण है, तो इसमें आपका आता है बेटा ट वर्ग, ट वर्ग। और एक आप जानते हैं मूर्धन स, हम लोग पढ़ते हैं मूर्धन स। और आता है र और री और ल, ठीक है। ये आता है आपका इसमें, तो मूर्धन्य वर्ण में आता है ट वर्ग, मूर्धन स, र, री और ल, ठीक है। उसके बाद है दंत। तो दंत में आपका आता है त वर्ग। कौन सा आता है, तो त वर्ग। सिर्फ इसमें त वर्ग ही आता है। त वर्ग यानी कि उसका भी उसमें भी 5 वर्ण होते हैं। उसके बाद है ओष्ठ। तो ओष्ठ में आपका आता है प वर्ग, है ना, प वर्ग तथा उ, हर्षु और दीर्घ उ, है। ये किस में आता है, तो आपका आता है ओष्ठ में। फिर आपका आता है नासिक। नासिक या अनुनासिक। तो अनुनासिक में आपका आता है बेटा पंचमाक्षर। क्या आता है बाबू, तो पंचमाक्षर। पंचमाक्षर क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है, यानी कि लास्ट वाला जो अक्षर होता है, उसी को क्या कहते हैं, पंचमाक्षर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा पंचमाक्षर, पंचमाक्षर में क का अंग नहीं, च का य और ट का टवर्गी न और त का न और फिर प का म। ये तो होता है लास्ट का, है ना। तो ये आ जाता है आपका किसमें, तो नासिका में आ जाता है। अब यहाँ पे आता है, ये तो हमारा 6 कंप्लीट हो गया ना। अब आता है कंठ ओष्ठ, यानी कंठ से और ओष्ठ से, दोनों से मिलाकर किसको बोला जाता है, तो कंठ और ओष्ठ से मिला के बोला जाता है किसको, तो ओ और औ को किसको बोला जाता है बेटा, तो ओ और औ को बोला जाता है किससे, तो कंठ और ओष्ठ से। उसी प्रकार कंठ और तालु से किसको बोला जाता है, तो कंठ और तालु से मिलाकर बोलते हैं ए और ऐ को, ठीक है। और दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ से किसको बोलते हैं, दांत प्लस ओष्ठ, ओष्ठ मिलाकर किसको बोलते हैं, तो ये होता है वो जो क्या है, इकलौता है जो दांत और ओष्ठ को मिलाकर बोला जाता है। और ये एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि व का उच्चारण स्थान कि कहाँ से होता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दांत और ओष्ठ को मिलाकर सिर्फ व का ही उच्चारण किया जाता है, या फिर एक यह एकलौता है जिसका उच्चारण किससे किया जाता है, तो दांत और ओष्ठ से मिलाकर किया जाता है। ये है कुछ इस प्रकार कहानी किसके, तो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण के भेद तथा उनके द्वारा बोले गए, उच्चारित किए गए वर्ण के नाम, ठीक है।
अब इसको आपको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ को, है ना, पढ़ने से पहले आप उसको क्या करते हैं, प्रैक्टिकली करके देखिए, है ना? तो आप उसको प्रैक्टिकली करके देखिए, प्रैक्टिकली कैसे कीजिएगा प्रैक्टिकली? तो आप उच्चारित करके अपने द्वारा खुद आप बोलिए और देखिए, एहसास कीजिए कि आखिर कौन से वर्ण किस मुख के भाग से क्या हो रहा है, टकरा रहा है, यानी कि सट रहा है, नहीं परस्पर छू रहा है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आप क बोलिएगा, क आप मुँह से अपने मुख द्वारा बोलिएगा क, तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, घरघराहट होगी। क घरघराहट हो रही है, तो इसका पहचानने का तरीका हो गया क्या, कि क, और क का पाँचों बोलेंगे फिर भी यहाँ घरघराहट होगी क। लेकिन अगर हम च बोलते हैं, च, तो नहीं होता है। च, च बोलिएगा तो आपका जो तालु होता है, यानी कि दाँत का ऊपरी वाला भाग, उसमें आपका जाके जीभ क्या हो जाएगा, सट जाएगा। बोल के देखिए, च, च, यानी कि दाँत का ऊपरी परत है, उसको तालु बोलते हैं, वहाँ पे जाके हमारा जीभा क्या हो जाती है, तो सट जाती है। उसी प्रकार च वर्ग के साथ ये य बोल के देखिए, तालाबे श बोल के देखिए, हर्षी और दीर्घी बोल के देखिए, खुद से प्रैक्टिकली कीजिए बेटा। देखिए, जब तक आप खुद से नहीं कीजिएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा, तो आप खुद से करके देखिए। उसी प्रकार है मूर्धन्य, ट, ट क्या है, मूर्धन्य। तो आपका मूर्धन्य में ट वर्ग है, उसको बोल के देखिएगा, तो मुंह में आपका आवाज निकलेगा, मुंह से आवाज निकलेगा। उसी प्रकार है दंत, तो दंत में त को बोलिएगा, तो जो आपका दांत है ना, वो आपका जीभ से सटेगा, दंत, है ना? दंत में जो आपका दांत है, वो जीभ को टच करता है, तब हमारा आवाज निकलता है किसका, तो त वर्ग का। आप बोल के देखिए। उसके बाद है प वर्ग, या फिर हर्ष उ, या फिर दीर्घ उ। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं प, क्या बोलते हैं, प, तो जो हमारा जो ओठ है, ओष्ठ, दोनों क्या हो जाता है, आपस में सट जाता है। बोल के देखिए, प सट गया, है ना? फिर बोलिए ऊ बोलिएगा, ओठ ऐसे बन जाएगा नहीं, आप खुद करके देख सकते हैं। उसके बाद है पंचमाक्षर, यानी कि आपका अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है, तो हमने बताया कि अनुनासिक किसको बोलते हैं, तो नाक को, नहीं, नाक को नासिका बोलते हैं। और पंचमायी पांचों को आप बोलिएगा जब, तो आपका आवाज कहाँ से निकलेगा, तो नाक द्वारा आवाज निकलता है। जैसे बोलिए अंग, अंग, न, म, य, है ना? तो इस टाइप से आप बोलिएगा तो नाक से निकलेगा, ठीक। और इसको आप लोग जब कंठ और ओष्ठ पहचान गए, तो कंठ ओष्ठ से बोलिएगा, तो कंठ ओष्ठ से क्या होगा, ओ और औ, कंठ, और देखिए ओ, यहाँ पे घरघराहट हो रही है, और हमारा ओठ भी क्या हो जा रहा है, सट जा रहा है, ओ, नहीं, उसी प्रकार औ, है ना? फिर उसी प्रकार क्या है, कंठ और तालु, यानी कि ए, ए, यहाँ पे घबराहट भी हो रही है, और हमारा जी भी तालु में सट रहा है, नहीं, ए। फिर उसके बाद है दंत ओष्ठ, दांत और ओष्ठ मिला के हमारा क्या होता है, व बोला जाए। जैसे बोलिए व, व, व बोलने से ओठ में हमारा क्या हो जाएगा, दांत सटेगा, ठीक है। तो ये हो गया सबसे बेहतर तरीका, कि आप खुद से बोलकर आप चेक कर सकते हो कि आखिर कहाँ से, किस भाग से, यानी वर्ण का उच्चारण हो रहा है। और दूसरी बात, मैं आपको अगर इस तरीके से भी नहीं हो पाता है, तो फिर आपको एक ट्रिक के माध्यम से आपको इसको याद करना होगा। यानी कि याद करना मतलब कि आपको माइंड मेकअप करना पड़ेगा, कि माइंड में रखना पड़ेगा कि आखिर इस ट्रिक से ये वर्ड आता है, ये वर्ण आता है। तो उस ट्रिक का नाम है, जैसे कि आप लोग जानते होइएगा, केटीएम दो ट्रिक। क्या नाम है, तो केटीएम दो ट्रिक, केटीएम
अब केटीएम का नाम सुन के रियल वाला केटीएम नहीं मिलेगा बाबू, है ना। रियल वाला केटीएम कब मिलेगा, कि जब आप पढ़ कर बढ़िया से जॉब ले लीजिएगा, मतलब कि अच्छा से एग्जाम को क्लेरिफाई कीजिएगा, तब आपको केटीएम मिलेगा, है ना। तो ऐसे नहीं मिल जाएगा केटीएम। तो केटीएम लेने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ के जॉब हासिल करना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ पे देखिए उसी ट्रिक के माध्यम से हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो केटीएम दो ट्रिक कुछ इस प्रकार होता है, के टी एम डी ओ। और ये कितने के लिए लागू होता है, तो सिर्फ 5 के लिए ही लागू होता है बच्चा। देखिए अब के से क्या हो जाता है हमारा कंठ। तो केटीएम दो ट्रिक में हम लोग ये याद रखते हैं कि के फोर किंग नहीं, के फोर किंग नहीं, के फोर काइट भी नहीं, के फोर कंठ, है ना। तो के फोर कंठ और ते फोर कथी क्या होगा, टाइगर। नहीं बच्चा, टाइगर नहीं होगा। टी फोर क्या होगा, तो तालू, क्या होगा तालू। उसी प्रकार एम फोर मंकी, नहीं नहीं, एम4 मूर्धा, है ना। एम4 मूर्धा। और डी4 इससे क्या होता है, डॉग। डॉग नहीं, डॉग नहीं, क्या, डी4 दंत। और ओ4, ओ से क्या होता है, आउल। यानी जो गर्दनवा करता है ना रतिया के, तो उसको क्या बोलते हैं, आउल यानी उल्लू। लेकिन उल्लू नहीं पढ़ना है, उल्लू बनना भी नहीं है। वो से क्या हो जाएगा, ओस्ट। तो आप इसके हेल्प से याद रख सकते हैं कि के से कंठ होता है, टी से तालु, एम से मूर्धा, और डी से दंत, और ओ से ओस्ट। और इसके बेसिस पे आप इसको याद कर सकते हैं कि के में हमारा क वर्ग आ जाता है, टी में हमारा च वर्ग आ जाता है, एम में ट वर्ग आ जाता है, और डी में त वर्ग आ जाता है, और ओस्ट में प वर्ग आ जाता है। बाकी ये आपको समझना पड़ेगा। और ये समझने बहुत आसान है कि नासिक में क्या होता है, सिर्फ पांचों होता है, पांचों वर्ग का पांचवा अक्षर, बहुत ईजी है ना। और कंठ ओष्ठ, अब कंठ ओष्ठ का कुछ मैं आपको यहाँ पे ब्रेक करके दिखा देता हूँ कि आपको भी लगे कि वास्तव में ऐसा होता है। देखिए कंठ ओष्ठ में क्या बोला जाता है आपका, ओ और औ। अब देखिए इसको हम एक ले लेते हैं, कौन ले ले, चलिए वो ले लेते हैं, ठीक है। तो ओ ले लिए बउआ। अब देखिए ओ कैसे बना है, ओ कैसे बना है, तो अ प्लस उ, अ प्लस उ मिलेगा तो क्या बनेगा, तो अ प्लस उ मिलेगा तो बनेगा उ, है ना। अब अ का उच्चारण स्थान क्या है देख के बताइए तो थोड़ा जल्दी कमेंट में। देखिए क्या है, कंठ है, तो क्या हो जाएगा अ का कंठ, प्लस तो प्लस, और ऊ का देखिए तो कहाँ है, ऊ कहाँ है रे, हाँ यहाँ पे कहाँ पे है, ओस्ट, यानी कि ओस्ट, ओस्ट। अब ये दोनों मिल जाएगा तो क्या बनेगा, कंठ प्लस ओस्ट यानी कि कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। वर्ण, वर्ण छोड़ दीजिए, कंठोष्ठ। इसका कुछ इस प्रकार कहानी है, देख लिए, समझ में आया। तो कुछ इस टाइप से होता है, कौन, तो उच्चारण स्थान। तो यही है चारण स्थान। इसको अगर आप समझ जाते हो तो आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे वो स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, आपका उच्चारण स्थान के क्वेश्चन को तो बाबू यूं उड़ा दोगे, है ना। देखते मात्र ही उसको छुट कर दोगे। कब, जब आप इसको समझिएगा तब। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
और क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। तो पढ़ते रहिए और समझते रहिए और एग्ज़ाम्स को यूँ क्लियर करेंगे हम लोग, है ना? हिंदी को बढ़िया सीखेंगे। तो पढ़ते रहिए। बाय, टेक केयर, नमस्ते। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।